एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरबीडी का 8वां सेट करेंगे। इससे पहले 7 सेट कराया जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग 8वां सेट करेंगे। चलिए आइए इसी का शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? यह लोथल है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपना पहला धर्मादेश कहां पर दिया था? धर्मादेश कहां पर दिया था पहला? यह सारनाथ में दिए थे। अगला है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्थान की स्थापना की थी? तो यह सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो यह भीमराव अंबेडकर थे। अगला है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कब हुआ था? यह 1916 में हुआ था। अगला, साइमन कमीशन में भारत के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? सात ब्रिटिश सदस्य थे। अगला है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद किए थे। और बिहार में किसान आंदोलन 1930 में हुआ था। इसकी शुरुआत 1929 के किसान सभा से हुआ था। अगला है, लोकतांत्रिक जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह अब्राहम लिंकन का है। अगला है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया गया जाता है? यह 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो यह 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अगला, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो यह हॉब्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती सकती है किसके द्वारा? तो यह राज्य एवं संवर्धित सूची द्वारा होता है। अगला है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित लोकसभा के उपसभापति को देता है। अगला, पंचायतों, नगर निगम और न्यायपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र में छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यह वार्ड कहलाते हैं। अगला, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिया गया एक ऐसा चेक के समान है, जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दिया दे होगा? तो ये केटी शाह द्वारा कहा गया है। अगला है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह विजय रूपानी है। अगला है, निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? यह शुक्र को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? यह समवर्ती रेखा है। अगला, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यह ब्राजील में है। अगला है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसमें विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है यह पीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, तंगनीका झील कहाँ स्थित है? तो यह अफ्रीका में है। अगला है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है?
तो यह म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। अगला निवेश जानकारी और क्रेडिट रैंकिंग ITR का मुख्यालय कहां पर है? तो यह गुरुग्राम में है। अगला 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? यह भारत है। अगला है महाराष्ट्र के पश्चिमी तट किस नाम से जाना जाता है? तो यह सहाद्री के नाम से जानते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह गंगा नदी डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह कौन सी है? यह गोदावरी है। अगला है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है कहां पर? तो यह उड़ीसा में है। अगला है तूर दाल को अन्य किस नाम? तो यह अरहर के नाम से भी जानते हैं। अगला है तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा होती है, कौन सी मृदा है? यह जलोढ़ है। अगला है डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजाति दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, कौन सा बुक है वो? तो यह रेड बुक है। अगला है बाजार मांग वक्र होता है किस पर? तो यह व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है। अगला है प्रधानमंत्री PM मोदी के शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेश दौरा किया था? तो नेपाल का दौरा किए थे। अगला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? को मनाया जाता है। अगला लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात से है। अगला मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह एपीकल्चर है। अगला है कोशिका का खोज की गई है किसके द्वारा? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया है। अगला पश्चुरीकरण है एक क्या है? तो निम्न और उच्च ताप उपचार है। अगला है श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा था? यह है तो नाक है। अगला है महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है, क्या शुरू होता है? तो बायां निलय। भ्रूण को जन्म देना कहलाता है, क्या कहलाता है? यह प्रसव कहते हैं। अगला नेचुरल रिएक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह डार्विन द्वारा किया गया था। अगला है एड्स एक कैसा जनित रोग है? यह विषाणु जनित रोग है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधा का नाम बताइए या नाम चुनिए, कौन सा है? तो बेड मोल्डर। अगला विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यह बेरी बेरी होता है। अगला है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, कौन सी गैस करती है? ठीक, कैसा रहता है वो, वही बतलाना है आपको। तो यह द्रव्य रहता है। अगला है SI मात्रक में वोल्ट्जमैन नियतांक का मान क्या है? तो यह 1.38 मल्टी इंटू 10⁻⁻23 जूल पर के होता है। अगला है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा पर समय अक्षांश के रूपांतरण हो तो क्या होता है? तो तुरंत शून्य होता है। अगला है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह संवेग के संरक्षण पर काम करता है। अगला है गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होता है, कौन सा होता है?
तो यह सभी होता है, चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र के एक चार्जर कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। कड़ा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किस से? तो यह आयाम। अगला है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है, क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह के वजन का छठा भाग होता है। अगला है, प्रत्यस्तता मापांक की एसआई इकाई है, क्या है? यह पास्कल होता है। अगला है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रकार के कारण होता है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला है, ओडीमीटर जिस प्रकार की मूल दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है किससे? यह दिशा से संबंधित है। अगला है, एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ाने से घटती है तो वह पदार्थ कौन सा है? तो वह गैस होता है। अगला है, निम्न में से अधातु बताइए कौन सा है? तो यह एफ है, क्लोरीन। अगला है, निम्नलिखित कणों में से किस द्रव्यमान सबसे अधिक है, किसका? ये अल्फा कण का होता है। अगला है, बी एम जी तथा एल में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो बी का सबसे अधिक होता है, बेरिलियम का, ओ सॉरी बोरोन का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह ए ही गलत है इसमें। अगला है, अमोनिया आयन है, कैसा आयन है? यह एक संयुग्मी अम्ल है। अगला है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो 6 घट जाता है इसमें। अगला है, लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? इस पे जिंक लगा देते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यह यूरेनियम नहीं है। अगला है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है, यह कोयले, पानी और हवा में तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है, कौन सा है? यह नायलॉन है। अगला है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ? तो यह बरौनी में है। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण पसई के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद में किया है। अगला है, स्टैंडर्ड चार्टर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? 2030 तक। अगला है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? यह सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू रायस परिवार में हुआ था।
अगला है टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? तो श्रीरंगपट्टनम। यह 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनी हल्दी में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब को दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। बीबीसी की खबर के अनुसार लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के रॉकेट रखे हुए हैं। अंग्रेजों के मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम नामक स्थान पर 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? यह अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। अगला है समन्वयी धर्म दीन इलाही शब्दार्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। अगला है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची है। पहले नंबर पे आपको मालूम ही है, पहले नंबर पे सबसे ज्यादा लंबी नदी आपको नील है, उसके बाद अमेजोन है और तीसरे नंबर पे यांगची है। यह 6300 किलोमीटर चीन में बहती है। अगला है 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। यह आलम आरा बोलता फिल्म आलम आरा था। यह 1931 में बनी हिंदी भाषा और पहली बोलती फिल्म थी। इसके निर्देशक आदेशिर ईरानी थे और पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र था। यह भी याद रखना है आपको, पहला सिनेमा राजा हरिश्चंद्र था, पहला बोलता सिनेमा आलम आरा था, इसलिए इसका आंसर बी है। अगला है बेरिक्स का जन्मजात संग्रह कब हुआ था? तो यह 2016 में हुआ था, आपको जून 2016 में। अगला है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो 63 है। अगला है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल हाइट कहते हैं, डाइट। अगला है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुई सुधार का नाम बताइए। तो यह रॉयल व्यक्तिगत का सिद्धांत था। अगला है किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो यह हाथी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? चार मीनार जो है यह आपको भारत में शामिल नहीं है। अगला भारतीय रिजर्व बैंक ने को आधार अवधि मानते हुए भुगतान को डिजिटलीकरण के स्तर पर रिकॉर्ड करने के लिए समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई का निर्माण किया है। कब किया है? तो यह मार्च 2018 में किया था। अगला है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सी सही नहीं है।
इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। आगे आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। जिन लोगों को बनाना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं बनेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं, वहां पर आपको इसका आंसर बतला दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों कृपया कर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।